महाराज जी, आजकल लोग प्राय चमत्कार चाहते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर वहाँ सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाए। क्या माँ बगलामुखी की पूजा आराधना से चमत्कार संभव हो सकता है? जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। भोला जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी लोग आजकल प्राय क्या होता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई नया चमत्कार चाहता है, विशेष चमत्कार चाहता है। आजकल प्रत्येक मनुष्य की ऐसी वृत्ति हो चुकी है कि वह अधिक न मेहनत करते हुए थोड़ी सी मेहनत करने से और जीवन में बड़ा बदलाव चाहता। तो ऐसा जानिए, मां भगवती तो दया की अथाह सागर अथाह समुद्र है, कृपा की अथाह सागर अथाह समुद्र है। भाव कहने का जो है, मां भगवती पीताम्बरा, मां बगलामुखी जी, जिनके की हम मंत्र अनुष्ठान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा जीवन में विशेष रूप से बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। हम इसको चमत्कार का नहीं दर्जा देंगे, इसको दर्जा देंगे हमारी मेहनत का, हमारे कर्म का और भगवती की कृपा का। बशर्ते अगर आपको जीवन में बड़ा बदलाव चाहिए, बड़ी कृपा चाहिए, तो जान लें मां भगवती की कृपा व्यक्ति को कब मिलती है। सर्वप्रथम तो जाने कि भगवती क्या है और भगवती से हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे। भगवती कौन है, भगवती क्या है और भगवती किस प्रकार हम पर कृपा करेगी। हम कौन है, हम क्या है, स्वयं का भी निर्णय लें। और भगवती किस प्रकार हमारा क्यों काम करेगी। भगवती हमारी गुलाम थोड़ी है कि भगवती हमारा काम ऐसे ही कर देगी। भगवती हमेशा, चाहे भगवती ले लो, चाहे कोई भी इष्ट ले लो, आप अपनी अपनी साधनाएं जो भी करते हैं, सभी देवी देवताओं के बारे में हमारे हिंदू सनातन में 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं, जिनका कि बड़ा लंबा चौड़ा विवरण है। एक सनातनी ही ऐसा धर्म है जिसमें कि 33 कोटि देवी देवता, एक न माने तो दूसरे के पास जाओ, दूसरा न माने तो तीसरे से मनाओ, चौथा न माने तो पांचवें से मनाओ। इस प्रकार से आपके जो भी इष्ट हैं, जैसा कि आप, कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है हमारे पास कि भैया बड़ा कौन है। शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी बड़े हैं, रामायण पढ़ो तो कहते हैं राम जी बड़े हैं, भागवत पढ़ो तो कृष्ण जी बड़े हैं, हरिवंश पुराण पढ़ जाओ तो विष्णु भगवान नारायण बड़े हैं। बड़े कौन हैं। तो तात्पर्य कहने का भाव है, जैसे हम किसी सुनहरे की दुकान पे जाते हैं, सोने की दुकान पे, हम उस सोने से कान की बालियां खरीदते हैं, हाथ की अंगूठी खरीदते हैं, गले की चेन खरीदते हैं, टिक्का खरीदते हैं, कान के बालियां खरीदते हैं, अनेक प्रकार के स्वर्ण के हम आभूषण बनाते हैं और उनको हम धरते छोटा बड़ा, लेकिन है तो सोना ही ना। ठीक उसी प्रकार भगवान का, आप किसी भी देवी देवता का भजन कर लो, मार्ग वही है। कृपा आपको सबसे मिलनी है, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा कोई कुछ नहीं है। जिसका हम भजन करते हैं ना, वही सबसे बड़ा है। इसमें दुनियादारी में हमने नहीं पढ़ना। अब रही बात कि भगवती की कृपा से क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, चमत्कार हमारे जीवन में हो सकता है। बिल्कुल चमत्कार, हम उसको चमत्कार नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कृपा। लेकिन बशर्ते शर्त एक ही है कि वो कृपा तब होती है जब आप भगवती की बिल्कुल निष्ठा पूर्वक सीधे एक ही बात बोल दे, जे जो नि जन्मों कर्म बसते माई पद अनुराग हूं। जो इस तरह का भाव भगवती के पास जाके बोलते हैं, मां अब हम तेरे और तू हमारी, अब हम तेरे और तू हमारी, हमने सारा संसार त्याग दिया। त्यागने का मतलब क्या है? त्यागने का मतलब है जिस इष्ट को हम मानते हैं
उष्ट इष्ट की शरणागति हम हो जाएं, उस इष्ट का हम सारी दुनिया अपनी मान ले, सारी दुनिया उसको समझ ले, तो वह इष्ट हमेशा अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। ध्यान रखें, आप कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे लाइव देखते हैं, उसको सब्सक्राइब तो करें ही करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन हमारा जो मोटिव है, जो बनाने का भाव है, कोई इस पे चर्चित होने का नहीं। ना हमें प्रसिद्धि चाहिए, ना हमें यश चाहिए, ना हमें मान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए। हमें तो हिंदू सनातन तनियों के दिल में भगवत आराधन और अपने हिंदू सनातन के लिए जगह चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सनातनी बने, प्रत्येक व्यक्ति पूरा कट्टर बने, हिंदूवादी। कहने का भाव हिंदूवादी का मतलब यह है कि यदि हमारे देवी देवता हैं, जिनको भी आजकल देखता हूं कुछ विधर्मियों के द्वारा हमारी हिंदू मूर्तियों के ऊपर कोई लात रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना, अंत बहुत माड़ा होता है, अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए हमको अपने सनातन को बचाने के लिए इस तरह के ये जो वीडियो हैं, अपने देवी देवताओं के प्रति हम जागरूक करते हैं कि आप सभी सनातनियों से हमारा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, इसको स्किप नहीं करना है, इसको आपने आगे नहीं सरकाना है, पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा हम जितने भी हमारे साधक भाई जन हैं, साधु संत हैं, उनके आप विचार को सुनिए। जरूरी नहीं कि सभी अच्छा बोलते हैं, कोई गलत भी बोलता होगा। अगर संत है तो कोई गलत बोल ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत भी बोलता है तो आप सही का अनुसरण करें, गलत का नहीं। तो ध्यान रखें, भगवती के दरबार में चमत्कार नहीं कृपा होती है। और जहां भी आप जाते हैं, अभी आपने प्रश्न किया था कि हर व्यक्ति चमत्कार चाहता है, चमत्कार नहीं, आप कृपा मांगिए। भगवती के दरबार में जब भी जाइए, किसी भी देवी देवता के दरबार में जब भी जाइए, तो सर्वप्रथम आप अपने लिए, स्वयं के लिए मांगिए। और क्या मांगिए? हे भगवती, हे परम्बा, हे जगदम्बा, माँ भगवती हमें अखंड सौभाग्य प्रदान करें, अखंड बुद्धि प्रदान करें, अखंड आपकी कृपा हम पर बरसे माँ भगवती, और हम अपने सनातन को बचाते हुए, सनातन की मर्यादों में रहते हुए भगवती आपका, हे प्रभु आपका गुणगान करें। ऐसा हमारा मनोरथ है, उस मनोरथ को स्वीकार करें और इसके साथ साथ प्रत्येक जीवों पर दया करें, सबका भला करें, असहायों की सेवा करें। असहाय पशु पक्षी जहां भी आपको दिखे, कोई तड़पता हो, कोई पानी पिलाओ, उसको भोजन, अन्न, पानी, दाने का जो आपसे यथासंभव बन सके उनकी सेवा करें। देखना आपके जीवन में नए बदलाव आने शुरू होंगे। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम अपने इस दिव्य दरबार से माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, माँ बगलामुखी जी, हे अखंड ब्रह्मांड नायिका, किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति की कोई समस्या हो तो वो शीघ्र तो शीघ्र उसका निराकरण हो और वो अपने जीवन में सफल कामयाब बनाएंगे। खूब खूब ढेरों आशीर्वाद सहित जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी।